हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रेडिबल इंडिया। मैं हूं नफीसा खान। तो जी हाँ, आज का ब्लॉग मैं अब से शुरू कर रही हूँ। मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया और ये देखिए, मैं एक ऐसे ना छोटी सी बर्नी टाइप से बोल दो या ऐसे मर्तबान बोल दो, ये मैं लेके आई थी क्योंकि मेरे पास जो ये हांडी वाली बर्नी थी ना, ये यहाँ से ना टूट गई और नीचे से यहाँ से भी। तो क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, कांच के जो बर्तन होते हैं ना, उन्हें टूटे हुए बर्तनों को घर में नहीं रखना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। तो मैं मार्केट गई थी तो मैं यहाँ से ये लेके आई और ये जो इसमें ऑयल है मैं इसके अंदर कर दूँगी। मैं ज़्यादातर ना इसमें बर्नी में ना ऑयल रखती हूँ क्योंकि जैसे पराठे वगैरह बनाने में तो इसमें से ना अच्छे से काम आता है ये ऑयल जो होता है ना। तो मैं ज़्यादातर ऑयल के ही लिए लेके आई हूँ। तो बट मैं 2 लेके आई हूँ और जब अभी इसमें दूसरी वाली जो बर्नी है ना, मैं उसमें घी करूँगी तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, ऑयल भी और घी भी। तो ये 2 बर्नी में इसलिए लेके आई हूँ, एक और आपको दिख रही होगी। और मैं इसके अंदर ना जो भी जैसे फ्राई करती हूँ कुछ भी, तो जो ऑयल जो बचता है ना, वो मैं इस तरह से बर्नी में कर देती हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा लाइट ऑन करी है इसकी और आपको मतलब अंधेरा सा लग रहा होगा ना, जब मैंने इसकी फ्लैश लाइन जो थी लाइट थी सॉरी, वो मैंने ऑन नहीं करी थी। और ये बहुत बहुत प्यारी थी और बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे मिल गई। और मैं काफ़ी टाइम से सोची थी कि कुछ इस टाइप की बर्नी मुझे मिल जाए या जो हांडी टाइप की होती है ना, वैसी ही मिल जाए। तो हांडी टाइप की नहीं मिली मुझे और ये मिल गई थी। तो ये जैसे ऑयल वगैरह जो भी बचता है ना, वो मैं इसमें कर देती हूँ ताकि पराठे या जैसे एग वगैरह कुछ भी ऑमलेट वगैरह बनाना है ना, तो उसके काम आ जाते हैं। इस तरह से जो ऑयल होता है ना, आपका वेस्ट नहीं होता है और वो ज़्यादा ना ख़राब नहीं होता है। मतलब होता है ना, जैसे पकौड़ी वगैरह इन सब चीज़ों से ना थोड़ा जो ऑयल होता है ना, वो वैसा हो जाता है, काला काला सा हो जाता है ना। तो यहाँ पे इसमें बर्नी में छान के रख देते हैं तो वो सही रहता है और आगे के चीज़ों के लिए ना काम आ जाता है। उसके बाद मुझे बनाना था चिकन कोरमा क्योंकि मैंने ये वॉश करके रखा हुआ था और ये फ्रिज में रखा हुआ था, इसलिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा एकदम जम गया था। तो मैंने इसमें ना पानी डाल दिया है ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और हम इसे साइड में रख देंगे। और मैं बनाऊंगी चिकन का कोरमा और आज बताऊंगी कि मैं चिकन का कोरमा जो है वो कैसे बनाती हूँ। और ज़्यादा मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ, जो भी घर में इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उसके ही अकॉर्डिंग बनाती हूँ और बहुत बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है जार और यहाँ कुछ प्याज लहसुन अदरक, इस तरह से ये सारी चीज़ें ले ली हैं और मैं इन्हें पहले छील लूँगी, कट कर लूँगी यहाँ पर। और ये मैं साथ के साथ ना पानी का बाउल लिया है ताकि ये हैंड टू हैंड ना वॉश होते रहें और साफ़ हो जाएंगी। तो फिर मैं जो प्याज वगैरह है ना, वो सारी मतलब कुछ काटनी है फ्राई करने के लिए और कुछ मसाले में पीसनी है। और उसके साथ ही मैं अफ्तारी के लिए ना कुछ और पकोड़े जो चिकन के थे, तो आज चिकन पफ करके बनता है, मैं वो बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए भी मैं जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो बना लूँगी, इसलिए मैं थोड़ी जो प्याज वगैरह ना वो मैंने ज़्यादा लिए हैं। और साथ ही मुझे पकोड़े वगैरह बनाने के लिए भी ना प्याज कट करनी है, तो वो भी मैंने इसीलिए ले ली सारी चीज़ें। और यहाँ पे मेरे पास स्लाइसर है। तो आज मैं जो क्योंकि ज़्यादातर कौरमे वगैरह के लिए स्लाइस वाली जो प्याज होती है ना, वो ज़्यादा सही रहती है। तो मैं इसमें कट कर लूँगी और मैं यहाँ पे ना थोड़ा धीरे-धीरे कर रही थी क्योंकि हाथ कटने का ना डर होता है इस स्लाइसर में जो होता है ना, और बहुत ज़्यादा शार्प होता है ये, इसीलिए। और जो बाकी की नीचे से प्याज बचती है ना, वो मैं जार में डाल रही थी ताकि जब मुझे मसाला पीसना था ना, तो उसमें जार में हमारा जो मसाला है वो पिस जाएगा, ये अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ में। तो यहाँ पे मैं सारी जो प्याज हैं जितनी मुझे फ्राई करनी है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे सारी ये स्लाइसर में कट कर लूँगी क्योंकि स्लाइस करी हुई जो प्याज होती है ना, वो कौरमे के लिए ना बहुत अच्छी रहती है। और जी यहाँ पर हमने अपनी जो प्याज है वो फ्राई करने के लिए रख दी एक साइड पे, और एक साइड पे मैं जो मैं चिकन के जो पफ बनाऊंगी ना, उसके लिए यहाँ पे मैं उसे ग्रेवी बना लूँगी इसकी, चिकन वगैरह यहाँ पे अच्छे से मैरिनेट वगैरह करके।
और यहाँ मैंने थोड़ा ऑयल डाल दिया और यहाँ पे अदरक लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बनाया था ना वो मैंने इसमें थोड़ा सा वो मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे ये जो मैंने पेस्ट बनाया है ना वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और इतने ही थोड़ा सा भुन जाएगा ना तो फिर हम इसके अंदर मसाले डालेंगे और उसके साथ में हम चिकन को भी इसमें डालेंगे। तो वही जी हाँ, यहाँ पे इतने हमारी प्याज और जो कि भुन रही है वो भुन जाएगी, और यहाँ पे दूसरी साइड पे मेरा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी भुन जाएगा। तो क्योंकि इस वैसे मैं ना उसे वैसे ही मिक्स कर सकती थी, बट क्या होता है ना कि उससे ना जो अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है उससे ना थोड़ी स्मेल आ जाती है। तो वो यहाँ पे अच्छे से भूनने से ना, और जो चिकन होता है चिकन को अच्छा सा यहाँ पे उसकी ग्रेवी इस तरह से बनाने से वो सही हो जाता है। तो फिर मैं आ गई नीचे, और असर का टाइम था तो मैंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ ली, और मैं नमाज़ पढ़ के दुआ मांग रही थी कि यहाँ पे लूना आके मेरे पास बैठ गई। और जी हो गया इफ्तारी का टाइम, और मैं आपको बताऊं कि मैंने ना जो चिकन के पफ्स ना वो नहीं बनाया और कुछ भी नहीं बनाया, और क्यों नहीं बनाया वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी यहाँ पे हम इफ्तार कर रहे थे और बाहर से ही सारी चीज़ें हमने ऑर्डर करी। यहाँ पे मोमोज चाउमीन वगैरह ये सब हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर किया। और हमने क्यों किया ये ऑर्डर, आज क्या हुआ पता है, हमारे साथ ना आज एक ट्रेजेडी हो गई। और क्या हुआ वो मैं बताती हूँ। पता है हम ना आए इफ्तार की तैयारी करने, इफ्तार बनाने। तो मैंने सारा चीज़ें कर ली थी, और जब मैंने गैस ऑन करी वो खाना बनना शुरू हो गया, खाना भी साथ में बना रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ना गैस ख़त्म, और सिलेंडर बुक कर रखा था तो वो अभी आया नहीं। फिर सिलेंडर वाले भैया हमारे एक जानने वाले उन्हें फ़ोन किया, तो वो बोलने लगे कि अभी तो मैं लेके नहीं आ सकता भाभी, क्योंकि मैं अभी आ गया हूँ, और देखते हैं कल या फिर परसों। अब मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने सोचा चलो चूल्हे पे बना लूँगी, मुझे चूल्हे पे भी खाना आता है बनाना। लेकिन फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया तो वो कहने लगे कि पता कर लो किसी के यहाँ मिल जाए घर में। तो फिर सब जगह सबको फ़ोन किया, किसी के यहाँ भी सिलेंडर नहीं मिला। देखो इत्तेफाक ऐसा कि सबको फ़ोन कर लिया और सिलेंडर नहीं मिला। फिर उसके बाद भाई को करा, तो फिर फाइनली भाई के यहाँ से मिला, और फिर हमने खाना बनाया। और खाना में भी क्या सब्जी जो सालन वगैरह था ना वो बना लिया। इफ्तार तो मतलब हो चुकी थी, आपने देख लिया होगा कि रेडीमेड इफ्तारी करी और जो कि मंगा ली थी। बाकी फिर मैं आ गई किचन में खाना बनाने, तो बस खाना बनाया है। फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात कर लूँ और क्या परेशानी हो गई थी वो बता लूँ। लेकिन बस मैंने यही सोचा था फाइनली कि अगर सिलेंडर नहीं मिला तो फिर मैं चूल्हे पे बनाऊंगी। तो चूल्हे वाला भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती, लेकिन हुआ ये कि वो एक्सपीरियंस जो था वो आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पाई। लेकिन कभी भी लगेगा ना इंशाल्लाह, कभी ऐसा कोई इत्तेफाक पड़ेगा चूल्हे पे खाना बनाने का, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे ना चूल्हे पे भी खाना आता बनाना। बहुत से लोगों को लगता होगा कि चूल्हे पे नहीं आता है, लेकिन मैं चूल्हे पे भी खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो बस अब डिनर तैयार हो गया है और अब हम जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि ईशा की अजान भी हो गई है और नमाज़ पढ़ेंगे। तो बस अब चलते हैं नीचे, क्योंकि हमारा किचन जो है वो ऊपर है ना। सभी को पता है कि हमारा किचन ऊपर बना हुआ है, तो इसलिए अब हम खाना लेके जा रहे हैं और फिर खाना खाएंगे, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे। क्योंकि मैं ज़्यादातर ना खास करके मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना, मैं खाना खाने के बाद ही पढ़ती हूँ। क्योंकि जब हम खाना खा के पढ़ते हैं ना तो क्या होता है, हमारी एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है और हमारा खाना ना जल्दी पच जाता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ कि मैं खाना खा के ही नमाज़ पढ़ती हूँ। और देखो इरम है ना, इरम आज हमारे साथ क्या हुआ ना तो बस आज रेडीमेड इफ्तारी मंगाई वही हमने खाया, फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए थे। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, फिर आपसे बाद में बात करते हैं और खाना एंजॉय करते हैं।
तो जी फिर हम बनाने लगे खाना। और मैंने बनाया था चिकन का कोरमा। तो एक साइड में चिकन का कोरमा बन रहा था और ये मैं यहाँ पे रोटियां सेक रही थी। वैसे रोटियां हमने बाहर से भी मंगाई थी, लेकिन मम्मी होटल वगैरह की जो होती है ना रोटी, वो बहुत कमी से खाती हैं। और फिर मुझे अपने हस्बैंड के लिए भी, वो भी क्योंकि होटल की रोटी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए भी ही घर की रोटी डालनी थी। आज बच्चों का बहुत मन था कि बाहर से रोटी मंगवाएंगे, तो यहाँ पे हमारा जो चिकन का कोरमा था वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया और रोटियां भी सिक गई। बस एक रोटी रह गई थी, तो वो भी मैंने कहा चलो जल्दी से इसी भी बना लेते हैं। फिर सो फाइनली यहाँ पे हमारी सारी रोटियां सिक गई और अब बस नीचे जाने का नंबर आ रहा है, क्योंकि बहुत शदीद वाली भूख लग रही थी। क्योंकि आज इफ्तारी भी आपको बताया ना, क्योंकि फिर घर में जब बनाते हैं तो बहुत सारा बनता है, लेकिन बाहर से आप कितना भी कुछ भी खरीद लो तो वो बात नहीं आती है। और ये देखो मुझे ना इरम बहुत परेशान कर रही थी पीछे से ना, कैमरा बार बार हिलाई जा रही थी। आपको देख लग रहा होगा कि कैमरा हिल रहा है। तो ये ना इरम मुझे बहुत परेशान करती है, जब किचन में आ जाती है ना तो बस बिल्कुल ना वो बचपन वाली आदत आ जाती, छोटे बचपन की तरह। ऐसे ही मुझे परेशान करना, जब छोटी थी ना तब बहुत परेशान करती थी। तो जब मैं किचन से जाती हूँ ना, तब मैं सारा किचन भी वो अच्छे से ना क्लीन करके जाती हूँ, ताकि जब हम सुबह आते हैं ना तो हमें अच्छे से हमारा जो किचन है ना वो बिल्कुल साफ एंड नीट क्लीन मिलता है ना। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमने खाना खा के फिर मैं आपसे बात करूँगी, तो खाना खा लिया और फिर सडनली जाना पड़ा बाहर, क्योंकि हमारे एक रिलेटिव्स थे, उनकी बेटी जो था वो एडमिट था, तो वहाँ चली गई थी। तो इसीलिए फिर मैं आपसे बात नहीं कर पाई, तो अब आ गई और अब सोचा इत्मीनान से बात करती हूँ। तो आज का देखा आपने कि जो भी बैकग्राउंड में हुआ सब कुछ आज बहुत, मतलब आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है कि फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ है कि मेरे घर का सिलेंडर ख़त्म हो गया और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, इतना बुरा लग रहा था कि क्या करूं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि कुछ ऐसा इत्तेफाक होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सब मैनेज हो गया, नॉर्मल हो गया और रोज़ा इफ्तियार भी हो गया। बाकी अभी तक मेरे सारे ब्लॉग्स वगैरह चल रहे हैं। रमज़ान सीरीज़ मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी, जो भी रमज़ान से रिलेटेड हमारे ब्लॉग्स हैं वो सब आपको वहीं वहाँ पर मिल जाएंगे एक साथ, क्योंकि अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको बताना है कमेंट करके कि मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं। और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं कि मैं ऐसा कुछ चेंज करूं या कुछ भी, जो भी आपको सही लगे वो आप बता सकते हैं। और ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार बातों के साथ, मज़ेदार चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रोज़े रखें, अल्लाह की इबादत करें। तो मिलते हैं अगले रोज़े में और बस यही कहूँगी। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें, बाय, अल्लाह हाफिज़।